respiration. So what is the meaning of respiration? Okay, what is the meaning of respiration? So all living organism requires energy to carry out a various life process. Okay, in our body, अगर हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन वगैरह कुछ भी हो रहा है, so ultimately अगर कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, या तो अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ, so ultimately ये जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी हो रहा है, so all the type of activity in our body we require the energy. It is in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. ओके जो कि हमको एटीपी के फॉर्म में लगेगा, दैट इज कॉल्ड इट एज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में लगेगा. बट ओके बट दैट एटीपी का प्रोडक्शन करना फिर हमारे बॉडी में है. सो अल्टीमेटली व्हाट एवर फूड वी आर ईटिंग, इसका क्या होगा, डाइजेशन, एंड आफ्टर द डाइजेशन उसका होगा रेस्पिरेशन, एंड आफ्टर दैट रेस्पिरेशन दैट फूड इज forming a ATP energy. Okay, so the energy that store in the body in the form of complex organic compound, potential energy, is however not suitable by the organism, useless, so it is converted into a usable form. This conversion is achieved through a process that is called it as the respiration. What is the meaning of that? So देखो यहाँ पे डायग्राम के अंदर, पिक्चर्स के अंदर जैसे ये है कि whatever food we are eating, okay, हम लोग जो भी फूड वगैरह ईट करते हैं, so whatever food we are eating, it is a complex food material. जैसे कि अगर मैंने पोटैटो ईट किया तो पोटैटो के अंदर स्टार्च है. सो अल्टीमेटली अगर ये हमारे बॉडी में जाएगा तो अल्टीमेटली पहले इसका क्या होगा, ये फूड का डाइजेशन होगा, देन दैट कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म. यानी कि स्टार्च का कन्वर्जन फिर किस में हो जाएगा, सो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल फॉर्म ऑफ that is carbohydrate, that is called it as a glucose and galactose, जो कि मोनोसैकेराइड. अगेन ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाने के बाद, ब्लड में मिक्स होके सेल के अंदर जाने के बाद, सेल के अंदर ग्लूकोज डायरेक्टली एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करेगा, तो इस ग्लूकोज का भी क्या होना चाहिए, फिर से रेस्पिरेशन, यानी कि उसका भी फिर से क्या होना चाहिए, डाइजेशन होगा. ऑल ऑफ यू क्लियर? सो फॉर दैट वी आर टेकिंग ऑक्सीजन. ओके, इनहेलेशन के टाइम हम लोग जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं, वो उसमें से, एयर में से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मिक्स होगा, और ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज का डाइजेशन करने के बाद किसका प्रोडक्शन करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यू कैन सी दैट इन दिस डायग्राम there is a Krebs cycle, NADH and electron transport chain. So ultimately ये किसका प्रोडक्शन करेंगे, ATP, that is adenosine triphosphate. Okay, so whatever energy ATP energy is formed in our body, so ये कैसे प्रोडक्शन होगा, so इसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ऑर्गेनिक है, इसका डाइजेशन और उसका रेस्पिरेशन होने के बाद इसका कन्वर्जन यूजेबल फॉर्म में होगा. Okay, so this is nothing but that respiration. So what is the meaning of respiration? Respiration is not a like a process. जैसे कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर हम लोग ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लेते हैं, CO2 बाहर जाता है. This is inhalation and exhalation. Respiration यानी क्या है, तो respiration यानी एनर्जी का प्रोडक्शन. The main aim of respiration is energy production. Now the next part, definition of respiration. So what is the meaning of respiration? So respiration, it is one type of biochemical process. Living chemical means there is a interconversion, so it is a one type of biochemical process of oxidation of organic compound. Okay, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा और उस फूड का या तो फिर उस प्रोडक्ट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. ओके, सो अल्टीमेटली वही पार्ट दिया देखो. सो इट इज अ बायोकेमिकल process of oxidation of organic compound in orderly manner for the liberation of chemical energy in the form of ATP. Now you can see this chemical reaction. हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज है, सो ग्लूकोज सेल के अंदर जाने के बाद क्या होगा, तो वहां सेलुलर रेस्पिरेशन होगा. तो सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम क्या होगा, दैट C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हम लोग इनहेलेशन के टाइम लेते हैं. सो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का क्या होगा, सो डाइजेशन और ऑक्सीडेशन. सो अल्टीमेटली ये ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन के बाद दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 6CO2 + 12H2O.
यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो वाटर और CO2 कंबाइन होने के बाद ग्लूकोज बना था, वही प्लांट ईट करने के बाद हमारे बॉडी में ग्लूकोज से क्या बना, दैट इज 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कि फिर से वाटर। और एट दैट टाइम 38 ATP मॉलिक्यूल इज फॉर्म। इस टाइम क्या हुआ, तो इस टाइम यहाँ पर 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन हुआ है, और यही ATP हम लोग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? सो रेस्पिरेशन इज अ वन टाइप ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ organic compound in an orderly manner for the liberation of chemical energy in the form of ATP, that is adenosine triphosphate के फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन। For these, the process of gaseous exchange take place between the organism and environment. The site of gaseous exchange is called respiratory surface. So ultimately देखो कि अगर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना है तो ऑक्सीजन लगेगा। So ultimately ये जो ऑक्सीजन है हमारे बॉडी में एंटर होना चाहिए। So ultimately ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से, देखो ये जो प्रोसेस है सभी के अंदर सेम ही है। तो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल या तो सभी के अंदर क्या लगेगा, गैस का एक्सचेंज होना चाहिए। means they are taking a O2 and the CO2 will be liberated. So ultimately for that they have a surface. ये गैस का एक्सचेंज करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के सरफेस है। दिस इज कॉल्ड इट एज रेस्पिरेटरी सरफेस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इट एज रेस्पिरेटरी सरफेस। Now we will go to that respiratory surface in plant and animal. So just a minute all of you, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ बराबर है। Okay, so see all of you, listen him. So now we are starting with the 8.1 organ of respiratory exchange. So in organism, which are the different type of organ? By this organ that gas are exchanged, that is O2 will be coming inside and the CO2 will be going outside. So the next part is respiratory exchange of respiratory exchange is a simple physical process. Physical process means क्या है, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर एयर में से ऑक्सीजन आएगा और वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है। सो ये एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो CO2 है वो बाहर जा रहा है। नाउ कैन सी दिस इन दिस पार्ट, दैट इज एल्वोली। ये एल्वोली के अंदर जो भी CO2 है इसका कॉन्सेंट्रेशन एल्वोली में हाई है, तो ये कहाँ पे चले जाएगा, तो ये मूवमेंट हो जाएगा ब्लड के अंदर से ये आ जाएगा दैट लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो है एल्वोली में, तो वहां से जो एयर आया था वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा। सो इट इज द वन टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसेस जहां पर एक्सचेंज हो रहा है। फॉर efficient gaseous exchange the respiratory surface should have following features. अगर गैस का एक्सचेंज होना है सो अल्टीमेटली इसको कुछ फीचर्स लगेंगे। So which are those features? It should have a large surface area, यानी कि जो surface area है जहां पर respiration हो रहा है वो बहुत ही bigger होना चाहिए। If I am taking a human, अगर मैंने human का ही example लिया तो हमारे body के अंदर respiratory surface जो lungs है, सो ये लंग्स के अंदर एयर आने के बाद देखो लंग्स का एरिया कितना बिगर है, सो दैट विल बी डिवाइडेड इनटू दैट ब्रोंकाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और फिर उसको छोटे छोटे बलून में डिवाइड किया, दैट इज एल्वोली। सो अल्टीमेटली जहां पर भी ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है वो एरिया कैसा होना चाहिए, बिगर होना चाहिए। नाउ इट शुड बी अ थिन, highly vascular and permeable to allow gaseous exchange. Vascular means वहां पर जो भी गैस का एक्सचेंज हो रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड में होना चाहिए। सो इट शुड बी वस्कुलर। जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी में मैंने लिया तो ये ब्रोंकाई वाले पार्ट से एयर आ रहा है, सो ये पाइप लाइक पार्ट है जो कि तीन पार्ट है, और वहां से फिर वो एयर एंटर हो रहा है लंग्स के अंदर, एल्वोली के अंदर, और एल्वोली के अंदर से फटाफट दैट परमिएबल मीन्स ये क्या होना चाहिए, फटाफट मिक्सिंग होके किसी के अंदर भी मिक्स। जैसे कि अगर मैंने O2 का लिया, सो O2 जो भी आएगा तो ये ब्लड के अंदर जो दैट इज आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वहां पर ये क्या हो जाता है, फटाफट मिक्स हो जाता है। सो इट शुड बी परमिएबल एंड वस्कुलर। सो
मूवमेंट होना चाहिए, देन it should be moist, okay, at the same time. So these are the 3 point for the respiratory exchange, organ of respiratory exchange के लिए ये 3 main point है. Now the next part in 8.1, the another part is respiratory, okay. The next part is gaseous exchange in plant, okay. The next part is gaseous exchange in a plant. Plant के अंदर कौन से type के gaseous exchange के part है? Now the shape and structure of plant facilitate a gaseous exchange by diffusion. Diffusion means कहीं पर अगर concentration high है तो high concentration से low की तरफ, और low की तरफ जो concentration high है वो हाई की तरफ, ओके. सो अल्टीमेटली जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, मीन्स अगर मैंने लिया कि अगर किसी रूम में वाटर है, सो अगर हमने वो रूम को क्लोज किया है और जस्ट डोर ओपन किया तो क्या हो जाएगा, वो वाटर वहां से जहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन. नाउ इन टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हमारे आजू बाजू में जो प्लांट मट है, सो इन अ टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट हैज मेनी एयर स्पेसेस between the cell of stem, leaf and root. हमारे यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है आजू बाजू में, तो उनके रूट के अंदर, लीफ के अंदर और स्टेम के अंदर छोटे छोटे स्पेस होते हैं एयर के एक्सचेंज करने के लिए. So these air spaces are continuous. So which are those air spaces? So the first one example is oxygen diffuses into the air space through a stomata, the pores on a leaves of young stem. Carbon dioxide and water vapor diffuses out. Now you can see this diagram. Okay, ये जो पिक्चर देखो यहाँ पर लीफ है, तो ये लीफ के अंदर आपने 11th के अंदर प्रैक्टिकल करके भी देखा था, जहां पर तुमने डम्बल शेप स्टोमाटा देखा था. So what is the meaning of stomata? It is a microscopic opening in the leaf. और ये प्लांट के अपर और लोअर सरफेस दोनों भी साइड में होते हैं, जो कि आपने प्रैक्टिकल में देखा था. सो यही जो स्टोमाटा है, तो ये जब ओपन होगा, क्लोज होगा, तो ये जब ओपन होगा तो एट द टाइम क्या होगा, जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, ये कहाँ पे एंटर होगा, लीफ के सेल के अंदर एंटर होगा. ये पोर से, रेस्पिरेटरी सरफेस से, जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट है. और लीफ के अंदर प्रोसेस होने के बाद, रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 फॉर्म हो रहा है, वो CO2 कहां पर जाएगा, वो डिफ्यूज आउट होगा. एट द सेम टाइम रेस्पिरेशन के टाइम में जो वाटर वेपर फॉर्म होता है, वो भी क्या होगा, स्टोमाटा से बाहर जाएगा. ओके, सो ये एक पार्ट दिया है, दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इन एरियल सॉइल. ओके, अगर सॉइल का मैंने अगर पार्ट लिया, so in an aerial soil, the oxygen dissolve in a film of moisture or water around the root tissue and enters by diffusion. Now you can see this picture. Okay, अगर मैंने एक प्लांट लिया, तो प्लांट का जो रूट वाला पार्ट होता है, सो वो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो हमारे यहाँ पर जो प्लांट होते हैं, उनका जो रूट होता है, वो जो सॉइल के अंदर होता है, वो सॉइल के अंदर कुछ गैप होते हैं, एंड उस गैप के अंदर एयर प्लस वाटर होता है. ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम. ये रूट का पार्ट है, ये रूट के हेयर के पार्ट है. दोनों के बीच में देखो जो गैप है, जो सॉइल के अंदर, उसके अंदर एयर और प्लस वाटर है. सो दैट एयर एंड वाटर विल बी गोइंग इनसाइड अ रूट विद द हेल्प ऑफ दैट रूट हेयर. सो वही पार्ट दिया है, रूट के अंदर भी स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एयरेशन के लिए या तो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है और प्लस वाटर वगैरह जो भी है यहाँ पे एंटर होते हैं. वाटर भी एंटर हो जाता है और ऑक्सीजन वगैरह. देन woody flowering plant, trees and scrub have an external impervious bark. Here gaseous exchange occurs through a small pores in a stem surface called lenticel. Now you can see that. Okay, ये वाला आपको देखो, मोस्ट ऑफ अगर आप लोग बिगर प्लांट या तो फिर साइड में जो भी प्लांट वगैरह के स्टेम्स का एरिया देखोगे, तो आपको स्टेम के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बार्क के ऊपर उसके छोटे 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 पोर्स वगैरह दिखेंगे, एंड दीज आर नथिंग बट द लेंटिसेल. और ये लेंटिसेल से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है. ओके, सो स्टेम, प्लांट के अंदर स्टेम है, रूट है और लीव्स के अंदर स्टोमाटा है. ओके, रूट के रूट है
और ये जो स्टेम का जो पार्ट है, स्टेम के ऊपर जो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग होती है, दैट इज लेंटिसेल. सो दीज आर द गैसियस एक्सचेंज एंड द सरफेस इन प्लांट. प्लांट के अंदर कौन से टाइप के गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस है, वो पार्ट यहाँ पे दिया. Respiratory surface in the animal. Okay, respiratory surface in the animal. As compared to plant, animal shows a wide variety of respiratory surface. Okay, as we have seen in this plant, हमने plant के अंदर क्या देखा? So plant के अंदर है stomata, leaf के अंदर, then lenticell है stem के अंदर, और root वाले part से aeration होगा. So these are the three part present in the plant body. But when you look around animals, now you can see that pictures. So ये pictures में आपको दिख रहा होगा. Now you can see that ant और a spider, जो insects वगैरह जो भी होते हैं, या तो फिर अगर मैंने ant और spider का example लिया, so they having a hook lungs. Respiratory surface is change. Chicken having a lungs. स्पॉन्ज के अंदर डायरेक्टली प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है सेल के अंदर, वहां से डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाएगा. सो अगेन यहाँ पर चेंज हो गया है रेस्पिरेटरी सरफेस. देन व्हेन यू लुक अराउंड फिश, तो फिश के अंदर आपने देखा है मार्केट में जाने के बाद वो लोग जो फ्लैप ओपन करके आपको दिखाते हैं, सो फ्रेश या नहीं है, सो दैट इज नथिंग बट द गिल्स. सो फिश हैविंग अ गिल्स. Then when you look around the caterpillar and the insect, so they having a spiracle. So in animal there is a wide variety of respiratory surface. Animals के अंदर जो respiratory surface है जो कि exchange of gas करेगा, उसकी variety बहुत ही wide है. Okay, the next part. The respiratory surface differ in various animal. Different animal. You can look around this picture also कि इसके अंदर आपको अलग-अलग animals के अंदर अलग-अलग type के respiratory surface मिल रहे हैं. In animals, depending upon the complexity of organization and the surrounding medium, means in which habitat they are living. अगर वो terrestrial habitat में है तो उनके अंदर lungs हैं. If they are living inside a water, so they having a gills. फिर वो गिल्स के अंदर भी मॉडिफिकेशन है. फिश के अंदर गिल्स अलग टाइप का है. ओके, डैन सैलामेंडर वगैरह जो टैडपोल के लार्वा होते हैं, दैट इज फ्रॉग के लार्वा होते हैं, तो उनके अंदर गिल्स अलग टाइप का होता है. ओके, सो दे हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ दैट सरफेस. सो वही दिया है, इन एनिमल डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द सराउंडिंग, certain part of the body have become specialized into a different type of respiratory organs. Okay, so in the higher animals, these respiratory organs are also associated with the transport system. अगर मैंने हायर एनिमल का एग्जांपल लिया, लोअर एनिमल्स में तो क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, वहां पर डायरेक्टली ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डायरेक्टली बॉडी में ही वो जो भी है वो ये होता है. बट हमारे बॉडी में क्या है, सो इन अवर बॉडी वी हैविंग अ सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पर हमको आर्टरीज एंड वेन है, फिर वो ब्लड के अंदर मिक्स होगा, फिर ब्लड लेके जाएंगे उसको टिश्यू के पास, सेल के पास, और फिर ये पूरे के पूरे बॉडी के अंदर. सो वी आर हायर एनिमल. सो अगेन इन हायर एनिमल these respiratory organs are associated with the transport system. यानी कि अगर मैंने ह्यूमन का एग्जांपल है तो ह्यूमन के अंदर लंग्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो भी एक्सचेंज करा है, देन ये कहां पे मिक्स होगा, ब्लड के अंदर, और ब्लड किसका पार्ट है, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सो एनिमल्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा है रेस्पिरेटरी सरफेस के एग्जांपल के अंदर. Now we will see that the animals के अंदर कौन से टाइप के respiratory surface. Now the next part, now you can see in this chart there is a name of that organism. जो first जो column है यहाँ पर different type of organism के name है, starting from the lower group of animal to higher group हम लोग जाएंगे. Then habitat means these animal are living on which surface. कुछ aquatic है, water के अंदर है, कुछ terrestrial है, कुछ semi aquatic है. So उनका habitat कौन से type का है वो आपको second column में मिलेगा. And the respiratory surface and organs उस organism के अंदर कौन से type के हैं वो आपको third column में मिलेगा. Now we will see the first one. First one में क्या दिया है, Protista, sponges, that is phylum Porifera, and Coelenterata, that is the example is a Hydra. So in this animal, okay, in this animal जो body है that is cell aggregate body plan है,
या तो फिर टिश्यू लेवल में है, ओनली टिश्यू का फॉर्मेशन होगा. So they don't having any type of particular. So ultimately, these animal are living inside a aquatic habitat. So they having a simple type of respiratory surface that is plasma membrane. What is the meaning of that? So आपने देखा होगा हाइड्रा या तो पोरीफेरा में ऑस्टिया से जब वाटर अंदर जाएगा, so at that time सेल से एसोसिएटेड डायरेक्टली सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को उस वाटर में से एब्जॉर्ब कर लेगा और जो CO2 है सेल के अंदर वो डायरेक्टली उस वाटर के अंदर चले जाएगा. सो अल्टीमेटली यहाँ पर डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा, सेल में से जो भी है वो ट्रांसपोर्टेशन होगा. वो आपको डायग्राम में भी मैं दिखा देता हूँ. जस्ट अ मिनट ऑफ इट. ओके, नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम. स्पॉन्जेस दैट इज पोरीफेरा, यहाँ पर ये वाटर फ्लो होगा ऑस्टिया से अंदर और ये सेल के अंदर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस इज अ सिंपल टाइप. देन द सेकंड वन, animals and organism like a flatworm, example planaria, annelids that is earthworm, and nereis and a leech, and amphibian, example is a frog. The habitat of this animal is aquatic or semi aquatic, यानी कि वाटर में भी है और कुछ सेमी एक्वेटिक यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी आते हैं और वाटर में भी जाते हैं, लाइक एग्जांपल फ्रॉग का अगर मैं. डन. Which are the respiratory surface in this animal? So they having a plasma membrane. अगर कोई एक्वेटिक है तो वो डायरेक्टली वाटर के अंदर से ही क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा. नाउ व्हेन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अर्थवर्म, अगर मैंने एनिलिडा के अंदर अर्थवर्म का एग्जांपल ले रहा हूं, ओके, नाउ कैन सी दैट पिक्चर. ओके, अगर मैंने अर्थवर्म का एग्जांपल लिया, सो अर्थवर्म के अंदर जनरल बॉडी सरफेस मॉइस्ट स्किन, स्किन जो होता है अर्थवर्म देखो कहाँ है, सेमी एक्वेटिक फॉर्म है, वाटर वगैरह रहता है, ऐसे जगह पे थोड़े से रहता है. सो अल्टीमेटली इनके बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस कैसे है, तो डायरेक्टली स्किन एक्सचेंज करेंगे. जो स्किन होता है बॉडी के ऊपर ये मॉइस्ट होते हैं और ये स्किन डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बॉडी के अंदर जो CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है वो स्किन के सरफेस से ही एटमॉस्फेयर में चले जाएगा. So this is all about that general body surface moist skin in term of annelida, that is example is a earthworm का मैंने यहाँ पे दिखा. Now the next part, insect. Insect are, you know that the insect, this is nothing but the terrestrial habitat. Insect terrestrial habitat है. So inside a insect there is a presence of trachea, tube and spiracle. Example आपने 11th के अंदर कॉकरोच का चैप्टर हमने पढ़ा था, वो कॉकरोच के अंदर हमने स्पाइरैकल स्टडी किया था. What is the meaning of spiracle? So I think you know that. So spiracle is nothing but, okay, see that this picture, second picture, okay, ट्रकियल ट्यूब एंड स्पाइरैकल. सो स्पाइरैकल उनका जो लेग्स होता है इंसेक्ट के अंदर, अगर मैंने एग्जांपल लिया कॉकरोच का, सो कॉकरोच के जो लेग्स होते हैं, लोग लेग्स के डाउनवर्ड साइड के अंदर देयर इज अ small opening that is called, this opening is called it as a spiracle. Through this opening that air is going inside into a ट्रकियल ट्यूब एंड देन फिर ये जाएगा ट्रक्यूल्स में और ट्रक्यूल्स में से डायरेक्टली सेल क्या करेंगे, ऑक्सीजन वगैरह बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट द ट्रकियल ट्यूब एंड स्पाइरैकल इन अ केस ऑफ इंसेक्ट दैट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल. नाउ अगेन द चेंजिंग, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज arachnids like spider and scorpion. If I'm taking an example of a spider and scorpion, so these are also terrestrial. They having a lungs is present, okay, they having a lungs is present, but here the lungs is modified into a book like lamella structure. जैसे हमारे बुक के अंदर पेजेस होते हैं ना, you can see that this third वाला डायग्राम, हमारे बुक के अंदर जैसे पेजेस होते हैं वैसे इनका जो लंग्स है ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ लैमेला. So this will looks like a book and this is a one type of lungs, so this is called it as a book lungs in a case of spider and scorpion organism. Okay, so these are the, so now you can see that alag alag type ke. Now the next part, again this next animal is limbless arthropod, which is a aquatic animal. Okay, ये एक aquatic animal है. When you see the respiratory surface and organ in this animal, so they having a book gills. So देखो यहाँ पर now you can see that
बॉडी का जो लोअर वाला पार्ट है वहां पर आपको देखो ये गिल्स का अरेंजमेंट कैसे मिल रहा है, बुक के अंदर जैसे पेजेस होते हैं वैसे। और प्लस ये एनिमल एक्वेटिक फॉर्म में है तो इनको लंग्स के जगह क्या रहेगा, गिल्स रहेगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मोस्ट ऑफ जो एनिमल है उनके अंदर होता है लंग्स, बट ये एनिमल एक्वेटिक है इसीलिए इनके अंदर गिल्स। बट ये गिल्स का अरेंजमेंट कैसे है, सो दे आर लुक लाइक अ बुक्स, so that is called it as a book gills. Okay, all of you clear? That is a limbless. Okay, आप लोग फाइंड आउट करोगे नेट के ऊपर तो आपको पिक्चर दिखेगा। यहाँ जगह कम था इसीलिए मैंने पूरा बॉडी नहीं लिया है, जस्ट वो पार्ट ही लिया है लोअर वाला। Then next part, amphibian tadpole of frog, larval stage, tadpole, larva of frog. Then salamander and newts, these are aquatic form, water के अंदर है, so ultimately gills रहेगा, but the gills is external gills, means body के बाहर है। Now you can see that this second picture, okay, ये जो फॉर्म है ये एनिमल्स के अंदर, एक्वेटिक फॉर्म के अंदर ये एनिमल्स के गिल्स कहाँ पर है, so the animals, the gills is on the outer surface of the body, और ये वाटर के अंदर है, so ultimately that is called it as a gills, so external gills is present। ओके, देखो बहुत वैरायटी है यहाँ पर। देन द नेक्स्ट फॉर्म फिश, फिश का तो आपको पता है, फिश ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इज एक्वेटिक, दे आर लिविंग इनसाइड अ वाटर, सो अल्टीमेटली उनके अंदर क्या है, सो दे हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ गिल्स बट इट इज इंटरनल। ओके, वहां पर फिश के अंदर तो फिश का गिल्स तो आपने देखा है, अगर आप लोग मार्केट में गए होगे या तो घर पर भी अगर फिश वगैरह लाया होगा तो आपने वो मार्केट में जाने के बाद वो लोग जो फ्लैप ओपन करके आपको दिखाते हैं वो पार्ट की, देखो ये फ्रेश है, रेड कलर का रहा तो आपको फ्रेश समझता है। सो दिस इज नथिंग बट द गिल्स, और वो गिल्स क्या है फिश के अंदर, दैट गिल्स विल बी प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, सो दैट इज इंटरनल गिल्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, reptiles, birds and mammals. So we know that the example of our body system, so that is we all are terrestrial animal, so we having a present of lungs. Okay, but यहाँ पे मैंने सिर्फ birds का लिया है, human का तो हम लोग इस chapter के अंदर पढ़ने ही वाले हैं। So ultimately you can see that birds के अंदर lungs के साथ में air sac cavity होता है। Okay, so these are the respiratory surface in the birds। mammals, human का हमको पता ही है। Then the last one example is turtle. Turtle is underwater, inside of water. The respiratory surface is cloaca. Okay, now you can see that this fourth one picture. देखो अगर मैंने टर्टल का एग्जांपल लिया तो टर्टल के अंदर भी लंग्स लाइक पार्ट होता है, बट दीज आर रेस्पिरेटरी सरफेस। नाउ यू कैन सी दैट in their body there is a sac like structure, that is bursa sac, and after that there is a respiratory surface जहां से एयर का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, that part is nothing but the cloaca is present in that animal for the respiratory surface. So this is all about that respiratory surface in animal जो कि different type के हैं। So if we are comparing with the plants, so animal having a different type of respiratory